पता है कि मिर्ची का स्वाद अलग है, करेले का स्वाद अलग है और आम का स्वाद अलग है। उसी खेत में, उसी जमीन में वही किसान तीनों के बीज डाल देगा, पास पास में तीनों के बीज डाल देगा और उन तीनों पौधों को वही पानी देगा, सेम पानी देगा, सेम उनको खाद देगा, सेम उनकी रखवाली करेगा। लेकिन जब वो पौधे बन के बड़े होते हैं, वो पेड़ बन के बड़े होते हैं, तो आम के पौधे का स्वाद क्या होता है? मीठा। करेले का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और मिर्ची का स्वाद कैसा होता है? तीखा। क्यों भाई? उसने आम के पौधे में कोई चीनी घोल के डाली थी क्या उसकी जड़ों में? या मिर्ची के पौधे में कोई मिर्ची कूट के उसका पानी बना के उसका पेस्ट बना के डाला था? अरे वही जमीन, वही किसान, वही जगह, वही खाद, वही पानी, वही हवा। और वहां पे एक तो आम लग रहा है, वही जमीन से मिठास आ रही है, उसी जमीन से जो है कड़वाहट आ रही है, उसी जमीन से जो है तीखापन आ रहा है। वो जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जमीन तो सेम है, बराबर है। किसान से कोई लेना देना नहीं है, हवा पानी से कोई लेना देना नहीं है। बीज, वो बीज किसने बनाया? परमात्मा ने, कबीर साहिब ने, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने। और उस बीज के अंदर उस परमात्मा ने वो गुण डाल दिए, वो योग्यता डाल दी, वो एलिमेंट डाल दिए कि इसमें ऐसा हो। और उस परमात्मा ने कोई मशीन से नहीं बनाए बीज, अपनी वचन शक्ति से, अपने शब्द से, कि ऐसा हो जाए, इसमें ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, और ऐसा ही हो जाता है। वो है परमात्मा, उसको कहते हैं भगवान, उसको कहते हैं परमेश्वर। और ये बातें भाई संत रामपाल जी से जुड़े बिना, संत रामपाल जी के सत्संग सुने बिना ये लाख जन्म भी समझ में नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई तो अगला जन्म गधे कुत्ते सूअर का, आप चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। प्रधानमंत्री तो परमात्मा का विधान है, राजा तो सीधा अगले जन्म में गधा बनता है, ये रूल है। देवताओं का राजा और जो है वो धरती का राजा, उनका रूल है, उनका नियम है। वो मरने के बाद में अगले जन्म में वो गधे बनते हैं, क्योंकि जितने पाप राजा कमाता है और कोई नहीं कमाता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुमार की फिर घास न डाले कोई। ऐसी दुर्गति होती है उस राजा की जो आज अपने आप में अफलातून बन के घूमता है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसी मौज होती है मेरी। ना जाने उनके जैसे कितने राजा गए, कितने आएंगे। तो भैया इन राजाओं की तो भयंकर दुर्गति होती है बिना भक्ति के। हाँ, अगर कोई राजा है, अगर उसको संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया, अगर उनका भगत बन के राज करेगा, नियम और मर्यादा में रह के राज करेगा, नेक नीति और ईमानदारी से राज करेगा, उसको परमात्मा मोक्ष देता है, उसको गधा नहीं बनाता। फिर तो ये एलिया का सुनिए आप, ये ऐसे उदाहरण तो परमात्मा बहुत कर चुका है आज से पहले। आप और हमने नहीं देखा, नहीं जाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। भगवान उसको कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द गॉड। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुनिए, अल्लाह ताला के अल्फाज इलिया पर फिर नाजिल हुए। उठ और सैदा के सारपत को जा, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। बराए करम मुझे रोटी का एक टुकड़ा दो। आपकी अल्लाह की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास जो भी है एक मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुश्किल से काफी है मेरे और मेरे बेटे के लिए मरने से पहले। तुम डरो मत, मेरे लिए रोटी की एक छोटी सी टिकिया बना कर ले आओ, और बाद में अपने और अपने बेटे के लिए एक और बना लेना। अल्लाह ताला मुझसे कहता है, आटे का मटका कभी खाली नहीं होगा और न ही तेल की कुप्पी सूखेगी जब तक अल्लाह मेह नहीं बरसाएगा।
मैं तुम्हारे साथ आता हूँ अल्लाह का करम देखने के लिए। अब देखना, आटा और तेल भर दिया परमात्मा ने। ये देखो, ऐसे करेंगे परमात्मा अपने भक्तों के लिए। शुक्रिया मेरे बच्चे। ये तो मेरा फर्ज था। मेरे आका इलिया, हमारे घर में आटा तेल कितनी मुद्दत तक रहेगा बताइए ना। जब तक आसमान में मेघ नहीं बरसेगा। बहुत दिन हो गए, पानी तो नहीं बरसा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, आटा और तेल खत्म नहीं होगा अल्लाह ताला के मुझसे किए गए कलाम के मुताबिक। क्या तुमको अल्लाह पर यकीन है? हाँ मेरे आका इलिया, मुझे पूरा यकीन है। मेरे बच्चे पर अल्लाह के रहम की बात। अब भाई, वो अल्लाह ताला कौन है? वो अल्लाह कौन है? अब बहुत सारे मुसलमान भाई खुश हो जाएंगे कि हमारे अल्लाह का वीडियो दिखा दिया। अल्लाह किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी एक का नहीं है। अल्लाह मतलब भगवान, परमात्मा, साहिब, रब, गॉड, राम, उसको कहते हैं अल्लाह। अल्लाह मतलब जो सबके ऊपर है, भगवान जो सबके ऊपर है। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो कोई यह ना सोचे कि अल्लाह किसी एक का है या किसी एक मजहब का। अल्लाह के घर में ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है। ना अल्लाह ने कोई मुसलमान धर्म बनाया, ना कोई हिंदू धर्म बनाया, ना सिख धर्म बनाया, ना कोई ईसाई धर्म बनाया। आज से बहुत समय पहले मैं मुसलमानों को चैलेंज कर चुका हूं, हिंदुओं को चैलेंज कर चुका हूं, ईसाइयों को चैलेंज कर चुका हूं, सिखों को चैलेंज कर चुका हूं। जो आदमी ये कहता है कि हजरत मोहम्मद ने मुसलमान धर्म बनाया, इस्लाम धर्म बनाया, तो मेरा उससे एक ही सवाल है कि अगर हजरत मोहम्मद ने मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म बनाया तो भाई फिर हजरत मोहम्मद का धर्म क्या था? क्योंकि हजरत मोहम्मद ने तो बनाया। बनाया कब? मां के पेट में तो बनाया नहीं, पैदा होने के बाद बनाया। तो हजरत मोहम्मद कौन से धर्म में पैदा हुआ था? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। भाई मुसलमानों के अनुसार अगर मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म को हजरत मोहम्मद ने बनाया, चलाया, तो हजरत मोहम्मद का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? जिस धर्म में जन्म लेने के बाद उन्होंने मुसलमान धर्म बनाया, इस्लाम धर्म बनाया। ये सब भूल भुलैया में है, सब भूल भुलैया में। ये काल का षड्यंत्र है, शैतान का षड्यंत्र है। आपस में हमारे को लड़ाना, झगड़ाना, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, जबकि सबको पता है कि सब मां के पेट से बाहर आते हैं, सब लोग जेल में लिपट के आते हैं, गंदगी में लिपट के आते हैं। मुसलमान कोई जोमल की खोपड़ी पाड़ के पैदा नहीं होता, सब उसी गंदगी से, उसी द्वार से आते हैं। ना धो के बाहर कोई मुसलमान बन जाता है, कोई जो है हिंदू बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है। ये घटिया सोच है, छोटी सोच है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान संत रामपाल जी के बिना मिल नहीं सकता भाई। धर्म केवल एक ही है, मानवता, इंसानियत। इसी को कहते हैं आदि सनातन मानव धर्म। चलो ये विषय अलग है, हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर सन 2028 से पहले पहले आने वाले उस भुखमरी और अकाल के समय में ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा, तो क्या जगत वाले सारे भूखे मर जाएंगे? क्या संत रामपाल जी के बाकी जो भगत हैं सात संगति के अलावा, क्या वो भूखे मर जाएंगे? नहीं। जिसका जैसा संस्कार है वैसा उसको मिलेगा, लेकिन संत रामपाल जी की तरफ से नहीं मिलेगा। जैसा जिसने दान धर्म किया हुआ है, जैसी जिसने भक्ति की हुई है, जिसके जितने पुण्य शेष हैं, उस आधार से उस व्यक्ति को सुविधा मिलेगी। और भगवान की यदि आप शरण में है और उनकी मर्यादा में है और उनके अनुसार चलेंगे,
तो अगर भगत के भाग्य में नहीं भी होगा तो भी भगवान इतना समर्थ है, वो अपनी तरफ से पैदा कर देगा, वो अपने कोटे से दे देगा। इसलिए साध संगति से जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो संत रामपाल जी के भगत हैं, अगर उनके भाग्य में नहीं भी होगा तो भी संत रामपाल जी उसके लिए पैदा कर देंगे, उसका नया भाग्य लिख देंगे। उसका लेखनी संत रामपाल जी के हाथ में है, भाग्य लिखने की, दुनिया की किस्मत लिखने की। बाकी जिसके संस्कार में जैसा है वैसा वो प्राप्त करेंगे, लेकिन ज्यादातर दुखी होंगे, परेशानी होंगे, हाय हाय ही मचेगी। क्योंकि भाई परमात्मा धरती पे है तो दुनिया को अपनी औकात भी याद दिलानी है, दुनिया को अपनी पहचान भी करवानी है कि परमात्मा क्या होता है। उस समय ये दुनिया वाले जो आज पाखंड पूजा में लगे हुए, मंदिर मस्जिद पूजा में लगे हुए हैं, डीजे बजा बजा के फिल्मी गानों पे ठुमके लगाते लगाते माता बहनें यात्राएं करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, तीर्थों पे जाती हैं, उस समय इनको अपनी औकात का पता चलेगा। उस समय ना इनके देवी देवता सामने आएंगे इनकी सहायता करने के लिए, ना मुसलमानों का कोई पैगंबर आएगा, ना मुसलमानों का अल्लाह आएगा, क्योंकि मुसलमान जानते नहीं अल्लाह कौन है। इन्हें अल्लाह का नाम गांव पता कुछ पता ही नहीं है, खाली एक शब्द पता अल्लाह, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ना सिखों का कोई गुरु सामने आएगा, ना ईसाइयों का मसीहा कोई सामने आएगा, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार आएगा, ना तुम्हारा धन दौलत पैसा सोना चांदी गाड़ी कार बंगला बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आएगा। लोगों को अपनी औकात का पता चलेगा कि आज से पहले हम क्या कर रहे थे, किस बहम में फूले फूले फिर रहे थे, किस गुमान और अहंकार में हम लोग